गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। तो आज हमारा 5th डे है। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेज़ी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान चल रहा है हमारा पिछले 2 दिनों से। लास्ट 2 लेसन में हमने इसी के बारे में पढ़ा और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग जब भी बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, तो हम जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, तो अंग्रेज़ी भाषा में इन शब्दों को 8 शब्दों में बांटा गया कि 8 तरह के शब्द होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। In English language, these words are divided into 8 categories according to the work they do in a sentence. जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में इन शब्दों को वाक्य में किए गए कार्य के अनुसार 8 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी जिस तरह ये वाक्य में अपना इनका शब्दों का काम होता है, जो वो काम करते हैं, जिस मतलब को वो बताते हैं, तो उसके बुनियाद पर इन शब्दों को बांटा गया है, उनके कार्यों के बुनियाद पर अंग्रेज़ी भाषा में। और वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नाउन, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं हिंदी व्याकरण में। चौथा है वर्ब यानी क्रिया, और पांचवा है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और छठा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। सातवां है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, और आठवां है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। तो ये 8 शब्दों में, इन 8 तरह के शब्दों में अंग्रेज़ी भाषा में जितने भी शब्द वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको इन 8 भागों में बांटा गया है। तो जब भी आप कोई वर्ड देखेंगे किसी सेंटेंस में, किसी बातचीत में या किसी लिखने पढ़ने में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इन्हीं 8 कैटेगरी में उनका इस्तेमाल देखेंगे उन शब्दों का। तो चलिए अब इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी व्याकरण जानते हैं तो आप इससे बहुत कुछ, हिंदी में जो इनका नाम दिया गया है, इससे आप बहुत कुछ खुद ही आपको याद आ गया होगा। और ये प्रिलिमिनरी नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर का, तो इसे आपको रटना नहीं है, बस इसे समझना है। तो आप एकदम टेंशन नहीं लेंगे, आपको इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, क्योंकि हमें इसके इस्तेमाल के अनुसार इन्हें पहचानना है कि ये इस वाक्य में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। संज्ञान के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम लोग अपना नाउन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नाउन, संज्ञा। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, और काऊ किसी जानवर का नाम है, और आयरन किसी चीज़ का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या किसी जानवर, जीव का नाम, और किसी भी सामान या जंतु, थिंग का नाम, तो उसे हम नाउन कहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्टी दिया हुआ है, ये एक विशेषता है किसी भी मनुष्य की कि वो ईमानदार होता है। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी का ट्रांसलेशन होगा ईमानदारी। तो ये एक संज्ञा है। तो बहुत ही आसान है, जब भी हमें किसी भी व्यक्ति या चीज़ का नाम या जगह का, स्थान का नाम इंग्लिश में कोई वर्ड मिलेगा तो वो नाउन होगा। तो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, माई, आवर, देयर, दे, योर। ये सब नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जब हम नाउन को बार बार रिपीट ना करके उसको
उसकी जगह दूसरी किसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे सेंटेंस का तब हमें पता चल जाएगा। और तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे डी साइलेंट है तो हम इसे एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो विशेषण, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द नाउन और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा के बारे में कुछ कहता है या संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ता है। यानी संज्ञा के बारे में कुछ कहता है या उसके अर्थ और उसके मतलब में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को जोड़ता है, एक्स्ट्रा माना को जोड़ता है मतलब को, तो वो एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अब एक सेंटेंस है, अब हमें इसे एनालाइज करना है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है और इसमें पहचानना है कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। अगर आप देखें श्याम इज़ अ गुड बॉय, इसका मतलब क्या है? श्याम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ श्याम एक लड़के का नाम है तो ये एक व्यक्ति का नाम हुआ, तो ये श्याम नाउन हो गया। और गुड बॉय, गुड का मतलब अच्छा लड़का है, तो कौन अच्छा है? श्याम अच्छा है, तो श्याम यहाँ पे नाउन है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात, एक्स्ट्रा मतलब जोड़ रहा है उसके माना में, वो क्या है? गुड, यानी वो अच्छा लड़का है। तो यहाँ गुड जो है उसकी खूबी है, विशेषण है, उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हुआ। इसी तरह आप ये बॉय देख ले, बॉय का मतलब लड़का होता है, तो ये भी एक नाम है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधा एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पे राधा जो वर्ड है वो एक लड़की का नाम है, तो वो नाउन हो गया। इसी तरह इंटेलिजेंट उसकी विशेषता है कि वो बुद्धिमान है, तो ये इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण। और गर्ल, ये भी लड़की को हम लोग, ये भी व्यक्ति जो लड़की होती है उसे हम गर्ल बोलते हैं, लड़की, तो ये भी नाम हुआ। जो कम उम्र की महिला होती है उसे लड़की बोला जाता है, तो ये नाम ही हो गया। तो ये कॉमन नाउन एक तरह का, जब हम इंग्लिश ग्रामर में जब हम कभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में, तो वहाँ हमें पता चलेगा कि ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी क्रिया या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो क्रिया होता है, वर्ब होता है। या किसी भी हम अवस्था या किसी भी हालात या कंडीशन को हम बताते हैं किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की, तो वो वर्ब होता है। जैसे कि अब ये सेंटेंस देखें हम एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया गया है, यू शुड गो होम नाउ इट्स वेरी लेट। तुम घर जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। तो यहाँ जो गो है ना, यानी घर जाना, घर की तरफ जाना, तो ये गो है वो हमारा क्रिया है, वर्ब। यहाँ हम उसे बोल रहे यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए या तुम घर जाओ, अभी बहुत देर हो चुकी है। तो जाना जो हुआ ये कुछ एक्शन है, हमारा कोई काम है, क्रिया है, तो इसीलिए ये वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ या अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ जो डूइंग है ना, इसका मतलब है करना, किसी भी चीज़ का करना। तो ये मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, तो ये डूइंग जो है ये वर्ब है। यहाँ पे ये एक एक्शन को बताता है कि मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. Adverb वो शब्द है जो किसी वर्ब के मतलब में कुछ माना को बढ़ा देता है या किसी एडजेक्टिव के माना को बढ़ा देता है या किसी दूसरे एडवर्ब के माना को बढ़ा देता है। यानी विशेषण जो होता है उसके बारे में कुछ कहता है या किसी वर्ब के बारे में कुछ कहता है। जो भी हमने पढ़ा है एडजेक्टिव और वर्ब, तो उन दोनों के माना में कुछ बढ़ोतरी कर देता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही वर्कड द सम क्विकली, उसने जल्दी से राशि का काम किया, यानी कि वो हिसाब बना रहा है, उसने जल्दी से हिसाब बना लिया।
तो यहाँ पे अब हम एक एक वर्ड को एनालाइज करते हैं। ही यानी वो, ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। वर्कड द सम क्विकली, उसने वर्कड मतलब यहाँ बनाया, यानी ये क्रिया है, बनाया, तो ये वर्ब है। द सम किसको बनाया? हिसाब को बनाया। क्विकली कैसे बनाया? जल्दी बनाया। तो देखिए यहाँ वर्ड, यहाँ जो वर्कड है ना वो वर्ब क्रिया है, उसके माने में कुछ जोड़ रहा है ये क्विकली शब्द, यानी जल्दी से बनाया। सम्स जो उसने हिसाब बनाया वो जल्दी बनाया, तो ये बनाया उसके मतलब में, वर्ड के मतलब में ये क्विकली जो है ये उसके माना को बढ़ा दे रहा है, यानी जल्दी बनाया, उसके बारे में कुछ कह रहा, तो इसीलिए क्विकली जो है वो एडवर्ब है। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देखिए फ्लावर है, ये एक फूल का नाम है, तो ये नाउन हो गया फ्लावर। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या यानी सुंदर है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। फूल सुंदर है, फूल के बारे में बोल रहा है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है, फूल सुंदर है। अब ये वेरी जो है यानी बहुत सुंदर है, तो सुंदरता के माने को बढ़ा दे रहा है ये वेरी शब्द। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के बारे में कुछ बढ़ोतरी माना बता रहा है, तो इसीलिए वेरी जो है ना ये हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है द शी प्रोनाउंस द वर्क क्वाइट करेक्टली, उसने शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही किया। यहाँ पर भी हमारा जो उच्चारण प्रोनाउंस्ड किया वो क्वाइट करेक्टली, सही किया, बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया। क्वाइट करेक्टली का मतलब हुआ बिल्कुल सही किया, तो ये क्वाइट जो है ना ये हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। एक संबंध सूचक, एक संबंध सूचक एक शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों का संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। यानी देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो काउ कहाँ है? बगीचे में एक गाय है, कहाँ है? बगीचे में है, तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है, यानी बगीचे के अंदर है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की को संगीत का शौक़ है। किस चीज़ का शौक़ है? म्यूज़िक का, यानी ऑफ म्यूज़िक, फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, वहाँ मेज़ पर एक किताब है, टेबल के ऊपर एक किताब है, मेज़ पर, तो यहाँ जो ऑन है उसका मतलब हुआ पर, यानी उसके ऊपर, तो ये ऑन जो है हमारा प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या है? बहुत ही आसान है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक, यानी अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। समुच्चय बोधक एक शब्द है जिसका उपयोग शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसी भी दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम एंड हैरी आर कज़न्स, राम और हैरी कज़न्स है, तो राम और हैरी ये दो शब्द है, इसको जोड़ने के लिए हमने और का इस्तेमाल किया यानी एंड का, तो एंड हमारा कंजंक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस आप देखेंगे छोटे छोटे। आई रैन फास्ट मिस द ट्रेन, मगर ट्रेन छूट गई, मैं तेज़ी से भागा लेकिन ट्रेन छूट गई, तो ये बट जो शब्द है वो हमारा कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंस को छोटे छोटे को जोड़ रहा है। इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। विस्मयादिबोधक एक ऐसा शब्द है जो कुछ अचानक भावनाओं को व्यक्त करता है। जिस तरह हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़ा था इससे पहले लेसन में कि वो एक गहरा एहसास, अचानक की फीलिंग को जो बताता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसी तरह यहाँ पे भी उसी शब्द को सिर्फ हम बोलेंगे वो इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, आहा हम मैच जीत गए, तो ये आहा जो है ना हुर्रे, ये हमारा वर्ड हो जाएगा इंटरजेक्शन, जो एक सडन फीलिंग को वर्ड, वो इंटरजेक्शन है हमारा। नेक्स्ट है एलिस, शी इज़ इल, बहुत दुख की बात है, खेद है, वो बीमार है, तो ये हमारा इंटरजेक्शन होगा। कुछ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा और ये अचानक का कोई फीलिंग, भावनाओं को प्रकट करेगा जो शब्द, वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। तो आज के इस लेसन में हम बस इतना ही, और हमने पूरा कवर कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 के वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में 8 तरह से होता है, और सारे शब्दों को इन्हीं 8 तरह के शब्दों में की कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसे हमें समझना है और इसे
अच्छी तरह से समझना है और इसे हम याद रखेंगे। और इसे हमें रटना नहीं है बल्कि हमें समझ के याद रखने की कोशिश करनी है, और हमारा कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए कि हम धीरे धीरे इसमें महारत हासिल करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हर सेंटेंस को आप एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे पहचानने की शब्दों को कोशिश करेंगे, तो आपका ये हैबिट बन जाएगा और आप धीरे धीरे पहचान सकेंगे। और जैसे ही आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, तो वोकैबुलरी डिक्शनरी में जब भी हम पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये वर्ब में इसका फॉर्म ये है और इसका मतलब ये होता है, और नॉन के फॉर्म में इसका मतलब ये होता है। तो जिस तरह से आप धीरे धीरे आपका इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल करेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा पहचानना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था ग्रामर का, जो कि प्रिलिमिनरी था, कि इसमें हमने बुनियादी ग्रामर की बातों को समझा है। तो इसे हम ज़रूर याद रखने की कोशिश करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और छोटे छोटे वाक्यों से इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो और धीरे धीरे हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन पर, हमारा लेसन नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।